हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम क्लास नाइन्थ के एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी अपनी मॉडल बुक को खोल लीजिए, आप ओपन कर लीजिए और जल्दी से टिक लगाइए इसमें, है ना। और जिन स्टूडेंट्स के पास में मॉडल वाली बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, वो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके ना एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स को हम सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं। तो आप अपने मॉडल में देखिए, ये आपके क्वेश्चंस कहाँ पर दिए हुए हैं, एमसीक्यू, और वहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी को क्या मिला? तो इसका आंसर है एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। उसको एक बुक मिली थी जिसके पेज जो जो थे पीले हो गए थे और सिकुड़े हुए थे। ठीक है, आप सभी ने इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से स्टडी किया होगा क्लास में, तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक? टॉमी को बुक कहाँ पे मिली थी? तो टॉमी को बुक मिली थी उसके घर में, इन हिज हाउस। नंबर थ्री है, हाउ ओल्ड इज मार्गी? मार्गी की एज कितनी थी? तो मार्गी की एज थी 11 ईयर्स। नंबर फोर है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन? येलो वुड्स मतलब यहाँ पे वुड्स का मतलब जंगल होता है। तो जो पीला जंगल था उसका मतलब क्या है? मतलब पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोयम लिखी है उसमें पीले जंगल का मतलब क्या है? फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, मतलब एक ऐसा रास्ता जिसकी पूरे रास्ते में पेड़ों की पत्तियां पीली पीली थी, येलो कलर की, इसलिए उसने यहाँ पे उसको येलो वुड्स बताया है। नंबर फाइव है, हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन? इसके पोइट कौन है? ये पोयम आपकी क्लास में है, आपने अच्छी तरीके से इसको स्टडी भी किया होगा। तो बेटा इसके जो पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही बड़े पोइट हैं ये, इन्होंने काफ़ी सारी पोयम लिखी हैं और काफ़ी इनकी पोयम फेमस भी हुई हैं। नंबर सिक्स है, विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991? एवलिन को 1991 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, है ना। सोलोइस्ट मतलब होता है एकल वादक, मतलब एक अकेला इंसान जो म्यूजिक बजाता है ना, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, एकल वादक। नंबर सेवन है, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न? एवलिन ने कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेज को सीखा था? एक तो सीखा था उसने फ्रेंच को और दूसरा सीखा था उसने बेसिक जैपनीज। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। नंबर एट है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? तो सेकंड लेसन में बेटा ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 में बिस्मिल्लाह जी ने कहाँ पे शहनाई को बजाया था? तो रेड फोर्ट मतलब दिल्ली के लाल किले पर। नंबर नाइन है, विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे? तो पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, तो ऑल ऑफ दीज। शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? शहनाई जो है वो किसका रिफाइंड वर्जन है? रिफाइंड मतलब शुद्ध, मतलब पुंगी अपनी बजाई जाती, उसी जगह पे शहनाई बजाई जाती है, तो वो पुंगी का वर्जन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, अगर आप एग्ज़ाम टाइम पर भी इसको करके लेके जाते हैं तो आपके कई सारे ऑब्जेक्ट इसी में से भी बनेंगे। और इसी के साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड, और इसी के साथ में समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को भी कर लीजिए, क्योंकि समर मैथ्स वर्ल्ड पर भी आपको कई सारे मैथ्स के ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और समर एजुकेशन वर्ल्ड पर आपको ऑल सब्जेक्ट की भी वीडियोस मिलती रहेंगी। इस बार कई सारे स्टूडेंट्स ने जब उनके क्वार्टरली एग्जाम
थे तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिली और उन्होंने एक दिन पहले काफ़ी वीडियोस को देखा और उनके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स उसी में से ही आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। शहनाई को मतलब ट्रेडिशनली कहाँ पर बजाया जाता है, मतलब ये प्रोफेशन हो गया है बजाने का। तो इन टेम्पल्स में बजाया जाता है, इन वेडिंग सेरेमनीज में बजाया जाता है, शादी समारोह में, ऑस्पिशियस सेरेमनी मतलब किसी भी अच्छे ऐसे त्योहारों पर भी मनाया जाता है, ठीक है। फंक्शंस जो भी होते हैं वहाँ पर भी शहनाई को बजाया जाता है। नंबर 12 है, हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो। अब विंडो जो है उसके जो दरवाजे होते हैं उन्हें कौन तोड़ देता है मतलब या खोल देता है, तो विंड मतलब हवा, जोरदार की हवा जो होती है वो विंडो की शटर्स को भी ब्रेक कर देती है। तो ये विंड जो है, विंड एक पोयम है, क्लास 9th में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अगर आपके जो भी चैप्टर्स नहीं होंगे हुए हैं तो आगे चल के है ना, मेरे वीडियोस पर कई सारे पोयम्स के और लेसन्स के चैप्टर्स मुझे अपलोड करना है, तो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। और इसी के साथ में अगर आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश में या मैथ में, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और क्लास 9 के ऑल चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी डले हुए हैं, आप उनको भी एक बार देख लीजिए, है ना। क्लास 9, क्लास 10 आप वीडियोस को सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारी काम की वीडियोस, ग्रामर की वीडियो भी आपके काम आएंगी, उनको आप देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और जिनके पास में मॉडल वाली बुक नहीं है तो वहाँ तक इन्हें ज़रूर पहुँचाएँ। केजिया's फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज। केजिया के फादर नहीं खेल सकते थे क्योंकि ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। वो काम करने के बाद में बहुत थक जाते थे। नंबर 14, वाई डिड केजिया टीयर द पेपर्स। केजिया ने पेपर्स को क्यों फाड़ दिया था, टू फिल द क्वेश्चन, तो तकिए में भर दिए थे उसने, है ना, पेपर इसलिए फाड़ दिए थे। नंबर 15 है, वॉट डिड केजियास ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, है ना। केजिया की जो दादी होती है वह उसे क्या बनाने के लिए कहती है, आस्क हर टू मेक अ गिफ्ट ऑफ पिन क्वेश्चन। पिन वाला एक क्वेश्चन मतलब तकिया बनाने के लिए गिफ्ट के लिए बोलती हैं। नंबर 16 है, वॉट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड। कवि के दिमाग में किस प्रकार की मीठी मीठी यादें चलती हैं, तो इसका आंसर है सी वाला, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। जो छत पे बारिश होती रहती है ना, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, तो वो इसे एक मीठी मीठी यादें दिलाती हैं उसके बचपन की, कवि को। नंबर 17 है, वॉट डज स्टेरी स्फीयर्स मीन। स्टेरी मतलब होता है तारों भरा क्षेत्र, तो स्टेरी स्फीयर्स मतलब क्या होता है, तारों भरा क्षेत्र। तो इसका आंसर कौन सा होगा, स्काई फिल्ड विथ स्टार्स। नंबर 18 है, हु हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोयम, है ना। प्यारे प्यारे स्वप्न देखने वाली को इस पोयम में क्या कहा गया है, उन्हें बोला गया है चिल्ड्रन। नंबर 19 है, व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम। अल्बर्ट आइंस्टीन वाला जो लेसन है ना आपके इसमें बुक में, तो उसको अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में लोग क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे सब लोग ब्रदर बोरिंग, है ना, एक ऐसा भाई जो बोर करता रहता है। नंबर 20 है, व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ। आइंस्टीन को किस चीज़ से खेलना बहुत अच्छा लगता था, तो वो बचपन में ही मैकेनिकल टॉयज से खेलते थे। और आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट बन हैं, मतलब हमारे उसके वर्ल्ड के, है ना। फिर है इसमें, तो बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज से खेलते रहते थे ये, है ना। नंबर 21 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड लेसन के लेखक कौन है, वो हैं आपके APJ अब्दुल कलाम। अब APJ अब्दुल कलाम तो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के और वर्ल्ड के भी, है ना। तो उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है, तो उसके लेखक भी वही हैं, APJ अब्दुल कलाम। नंबर 22, वेयर वॉज कलाम बोर्न।
कलाम का जन्म कहाँ पर हुआ था? नंबर 22 है, वेयर वॉज कलाम पोर्न? कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम, मद्रास स्टेट में, है ना। रामेश्वरम मद्रास स्टेट में इनका जन्म हुआ था। अगर आपने ये लेसन को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा पूरे ऑब्जेक्टिव। नहीं तो मैं भी इस पे अपने वीडियोस को लेकर आऊँगा, तो आप देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नंबर 23 है, हाँ इसी के साथ में इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में इन वीडियोस को आप शेयर भी करें और लाइक भी करें अगर आपको समझ में आती है तो। चलिए अब देखते हैं आगे। नंबर 23, हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड? कलाम का मतलब सबसे गहरा दोस्त कौन था? तो कलाम का सबसे गहरा दोस्त था रामानंद शास्त्री। नंबर 24 है, व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर दैट अ मैन नीड्स टू लिव विथ? है ना, व्हाट आर द थिंग्स इन नेचर, प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक हैं रहने के लिए? तो उसको सूर्य की धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर एंड प्लांट्स भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज, तो उसके लिए सब कुछ ज़रूरी है। नंबर 25 है, हाउ इज मैंस विजन क्लाउडेड? जो मनुष्य की दृष्टि होती है उसमें प्रॉब्लम कब आती है ना। तो बाय हेट एंड नैरो थिंकिंग, मतलब नफरत और एक संकीर्ण सोच, है ना। जब एक किसी मनुष्य की होती है तो उसकी विजन एक क्लाउडेड हो जाती है ना। अब नंबर 26 है, वॉट वाई डिड द पोइट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री? पोइट जो है इनिसफ्री क्यों जाना चाहता है? ये भी आपकी एक पोयम है। तो टू इनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए और अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए, और इस शहर के शोर से दूर जाना चाहता है वो, इसलिए वो इनिसफ्री में जाना चाहता है। 27 है, हाउ वॉज द वुमेन पनिश्ड बाय सेंट पीटर? वुमेन को सेंट पीटर द्वारा कैसे पनिश किया गया, दंड दिया गया? ही मेड हर होमलेस, उसे बेघर बना दिया गया। ही कर्स्ड हार्ड लाइफ एंड स्कैंटी फूड, उसे बहुत ही कम खाना दिया जाता था, उसे कोसा जाता था। ही टुक अवे ऑल द कंफर्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, और एक मानवीय जीवन की जितनी सुविधाएं होती हैं उससे उसे दूर कर दिया गया, मतलब उसके साथ में ऐसा पूरा व्यवहार किया जाता था। नंबर 28 है, विच इंसिडेंट शोड दैट संतोष वॉज कंसर्न अबाउट हर टीममेट्स? है ना, ऐसी कौन सी घटना थी जिसमें संतोष ने यह कंसर्न किया अपने टीममेट्स के साथ में, है ना। तो उसने क्या कंसर्न करके अपने टीममेट्स को दिखाया? तो शी शेयर्ड हर ऑक्सीजन, इसका आंसर है। इसमें किसी किसी की बुक में ये 4 ऑप्शन ये वाले होंगे, किसी की बुक में 4 ऑप्शन ये वाले होंगे। गिविंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन टू देम, इसका आंसर ये भी होगा कि उसने, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, रेस्पिरेशन, श्वास ले दे के बताया, है ना, उनके अंदर। नंबर 29 है, वाई डिड संतोष लीव होम फॉर दिल्ली? संतोष ने अपना घर क्यों छोड़ दिया था दिल्ली जाने के लिए? टू गेट प्रॉपर एजुकेशन एंड अवॉइड मैरिज, उसे एक अच्छी शिक्षा चाहिए थी और उसे अभी शादी नहीं करनी थी, शादी को अवॉइड करने के लिए, इसलिए उसने दिल्ली जाना चाहा। नंबर 30 है, वॉट हैपन्ड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? संतोष पहली बार माउंट एवरेस्ट पर, है ना, जब उसने पैर रखा तो क्या हुआ? शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव द फीट, वह सबसे नौजवान औरत महिला बनी जिसने पहला कदम अपने माउंट एवरेस्ट पे रखा। नंबर 31 है, शारापोवा लव्ड रीडिंग नॉवेल्स ऑफ? तो शारापोवा किसकी नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करती थी, शौकीन थी? आर्थर कैनन डॉयले। ठीक है, इसके बाद में चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना है और शेयर करना है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है, ताकि अपना भला हो सबका भला हो। ठीक है।
नंबर 32, व्हाट्स शारापोवास मंत्र फॉर सक्सेस। शारापोवा एक टेनिस खिलाड़ी थी बहुत बड़ी, है ना। तो शारापोवा का सफलता पाने का मंत्र क्या था? बीइंग कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगिता करना, वर्किंग हार्ड कठिन परिश्रम करना, रिस्पेक्टिंग हर जॉब और अपने काम के प्रति उसका सम्मान करना। तो ऑल ऑफ दीज ये सब उसके सफलता के मंत्र थे। नंबर 33 है, व्हाट हेल्प द ट्री टू ग्रो। एक पेड़ को उगने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? सनलाइट की, वाटर की, एयर की, ऑल ऑफ दीज। किसी किसी की बुक में ये वाले ऑप्शन दिए हैं, अर्थ, एयर, गार्डनर, नन, तो वो गलत हैं, या उनकी जगह पे ये वाले आएंगे, है ना, ऑल ऑफ दीज। नंबर 34 है, हाउ डू द ट्रीज डाई। पेड़ किस वजह से मर जाते हैं? पेड़ क्यों मर जाते हैं? तो इसका आंसर है व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड। जब उन्हें जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो वे पूरे तरीके से मर जाते हैं, है ना। नंबर 35 है, व्हाट डज द पोइट इक्वेट किलिंग ट्रीज विथ। है ना, मतलब एक पेड़ों को मारना किसके बराबर है? तो किलिंग ह्यूमन बींग्स मतलब लोगों को मारने के बराबर है। सही बात है, कई बार हमें सिखाया जाता है कि अगर हम पेड़ों को मतलब काटते रहेंगे, उन्हें नष्ट करते रहेंगे, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे आदान प्रदान होगा? तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो इंसान भी नहीं रहेंगे। नंबर 36 है, हुम डिड द ऑथर गेट बाय एक्सीडेंट। है ना, लेखक मतलब एकदम किसको, किससे मिलता है अचानक से? उसे क्या मिलता है? अ स्लॉथ बियर, एक आलसी मतलब भालू मिलता है। नंबर 37 है, हुम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर एज गिफ्ट टू। ये भालू को वो किसको गिफ्ट करता है? तो वो अपनी वाइफ को देता है, हिज वाइफ। नंबर 38 है, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द बियर। वो भालू को क्या नाम दिया जाता है? तो भालू को नाम दिया जाता है ब्रूनो। नंबर 39 है, हाउ डू द ट्रीज डाई। पेड़ किस वजह से मर जाते हैं? है ना, किसी किसी के पास में ये वाला क्वेश्चन होगा और किसी किसी किताब में ये वाला क्वेश्चन होगा, वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाई। एक पेड़ की एक पेड़ की ताकत किस में होती है? तो इसका आंसर आएगा सी, इन रूट्स, उसकी जड़ों में होती हैं। पहला था है ना, उसकी जड़ों में होती है। स्टीम मतलब उसके तने में होती है, लीव मतलब पत्तियों में होती है, या जड़ों में होती है, या फ्लावर्स फूलों में होती है? तो जड़ों में होती है। और अगर ये वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में तो आप लिख लेना, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड। जब उसे जड़ से उखाड़ दिया जाता है, व्हेन देयर रूट्स आर अपरूटेड, उसकी जड़ों को उखाड़ दिया जाता है तो वो पेड़ मर जाता है। नंबर 40 है, नंबर 40 है, व्हाट वाज द इंट्रूडर कैरिंग इन हिज चैनल। है ना, जो घुसपैठिया होता है वो क्या लेके आता है? अ गन, उसके पास बंदूक होती है। नंबर 41 है, वाई डज द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वेयर। जो लेखक होता है वो अपने आप को अनेबल टू टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वेयर, है ना, स्क्वेयर से अपने आप को क्यों दूर कर लेता है? इसमें है नंबर ए, द फ्लूट म्यूजिक वॉज वेरी स्वीट। है ना, वहाँ पे जो बांसुरी का जो म्यूजिक होता है वो बहुत ही मीठा होता है, इसलिए जो ऑथर होता है वो अपने आप को उससे, स्क्वेयर से करीब कर लेता है ना। चैनल्स के आपको नाम तो दिख रहे होंगे, बस जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे सब्सक्राइब भी करवाइए, आप वहाँ तक पहुँचाइए। और जिन बच्चों ने कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक्स, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सपोर्ट। नंबर 42, विच फेमस हिंदू टेम्पल इज सिचुएटेड इन काठमांडू। काठमांडू में कौन सा फेमस टेम्पल है, मंदिर? तो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है ना। काठमांडू कहाँ पड़ता है? अपना नेपाल में। नेपाल अपना क्या है, एक देश है जो भारत से लगा हुआ है ना, उत्तर में। काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ। काठमांडू किसकी कैपिटल सिटी है? नेपाल की। नंबर 44, व्हाट सील्ड द पोइट्स स्पिरिट। है ना, कवि की जो स्पिरिट होती है ना, वो किससे सील्ड है? मतलब असलेम्बर। नंबर 45 है, व्हेन डिड द इंट्रूडर एंटर गैराट्स हाउस। जो घुसपैठिया होता है वो गैराट्स के हाउस में कैसे गया? तो किसी किसी के बुक में ये वाले ऑप्शन होंगे, किसी के में ये वाले होंगे।
तो इसमें ऑप्शन है व्हेन ही वॉज अबाउट टू लीव फॉर अ रिहर्सल, जब गेरार्ड्स है ना रिहर्सल के लिए जा रहा था तब उसके घर में घुसपैठिया इंट्रूडर घुस गया। और 45 पे यहाँ पे है, अगर ये वाले 4 ऑप्शन है तो आप बी वाला ऑप्शन लगा लेना। नंबर 46 है व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी, तो मार्गी के लिए क्या चीज़ें अजनबी थी, ये पहले पार्ट का ही आ गया। इट्स स्टिल वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पेज, जो वर्ड थे वो पेज पे चिपके हुए थे, ना यहाँ जा रहे थे ना वहाँ जा रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन में तो ऐसा नहीं होता। 47 है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो रियल बुक में टीचर क्या करते थे पहले के टाइम पर, टॉट थ्रू कंप्यूटर। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो रियल बुक में क्या करते थे टीचर्स, टॉट थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाते थे। फिर है इसमें 48 वाई वॉज द पोइट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली, कवि जो होता है वो एक ही रास्ते पे क्यों चलना चाहता है, तो किसी के में ये वाले ऑप्शन होंगे, किसी के में ये वाले, तो सी वाला लगाना इसमें, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, क्योंकि है ना उस पर केवल एक ही व्यक्ति गया था। और इसमें आएगा द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, क्योंकि उस पर बहुत कम लोग चले थे। 49 वैन वॉज एवलिन्स डीफनेस कन्फर्म, एवलिन जो है उसकी जो डीफनेस होती है उसके बहरापन कब निश्चित होता है कि वो रियल में मतलब नहीं सुन सकती थी, तो बाय द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में। नंबर 50 है व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोयम विंड, जो हवा वाली कहानी है विंड की, उसका वो में क्या शिक्षा देती है, तो वो में शिक्षा देती है बी फर्म एंड स्ट्रांग। ठीक है बेटा, ये पूरे 50 क्वेश्चन आपके सामने थे, आप लोगों ने इनको सुना और इनके टिक भी लगाए, इनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और इसी के साथ में अगर किसी भी एक दो क्वेश्चन में बाय मिस्टेक कोई ऑप्शन गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें हम कमेंट पे उस पर अगर करते हैं आप तो उसमें हम डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता सकते हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन सही हैं। इसी के साथ में चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है, और जिनके पास में मॉड्यूल वाली बुक नहीं है तो आपके पास में वीडियो तो है ही, इसके साथ में आगे और भी वीडियोस ग्रामर के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर और पैसेज के ऊपर भी आने वाली हैं, उनको भी आप ध्यान से देखें। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए, पेपर्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।